मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम पढ़ाई कर रहे थे फिजिक्स से जो प्रकाश का अपवर्तन था। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तीसरा होगा और इसके बाद एक और वीडियो इसका होगा। उसके बाद ये पूरा प्रकाश का अपवर्तन भी आपका समाप्त हो जाएगा और इसके समाप्त होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देते हैं। पहला जो लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ा था, उसके बाद अपवर्तनांक पढ़ा था। अपवर्तनांक क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था अपवर्तन का नियम, 2 नियम होता है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं, उसके लिए भी आपने पढ़ा था। उसके बाद हम अपवर्तनांक का अपवर्तन जो प्रोसेस है, माने प्रकाश का परिवर्तन जो होता है, दिशा परिवर्तन, उससे रिलेटेड दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद उसके बाद हमने पढ़ा कि हाँ लेंस क्या है। लेंस कितने 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा वीडियो में 2 प्रकार के लेंस होते हैं। लेंस में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों के बारे में क्या होता है, इसके प्रकार क्या होता है, दोनों के बीच अंतर क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। चलिए आज हम शुरू करेंगे इसके आगे से। आज हम शुरू करेंगे गोलीय लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषा। गोलीय लेंस था, अवतल और उत्तल क्या था, गोलीय लेंस है। इससे कुछ वैसा शब्दावली है यानी कुछ परिभाषा है जिसके बारे में आपको जानकारी ही चाहिए। तो देखिए क्या है प्रकाशिक केंद्र। आपको देखिए क्या, जब हम आपको गोलीय दर्पण गोलीय आपको जब लेंस बताए थे कि ये उत्तल लेंस है, उत्तल। फिर हम आपको एक बताए थे कि आपको एक अवतल लेंस मिलेगा। लेंस 2 प्रकार के हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो एक केंद्र है यहाँ भी और एक केंद्र यहाँ भी होगा, ठीक। उसके बाद फोकस होगा इधर, एफ इधर भी होगा इधर भी होगा। क्यों इधर और इधर दोनों तरफ इसमें होगा, क्योंकि आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या पढ़ा था कि वहां पे एक फोकस आपने पढ़ा था। अवतल दर्पण में जैसे ये हुआ तो क्या पढ़ा था, ये पी है, ये पी है, तो यहाँ होता था एफ और यहाँ होता था सी, यानी ये होता है फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र। एक ही पी होता था, क्यों, क्योंकि ये जो सतह है, इस सर्व सतह का वक्र जो था, कर्व था, एक जैसे एक तरफ कर्व है। तो यही तो वक्रता केंद्र क्या होता कि जिस एक कर्व से, जिस गोला से ये दर्पण बना हुआ होगा, उस गोले का वक्रता केंद्र होता था ये, और उसका आधा होता था फोकस दूरी। तो आपको एक ही तरफ कर्व था तो एक फोकस होता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक कर्व इधर है और एक कर्व इधर है। आप उत्तल लेंस में देखेंगे तो उत्तल लेंस में क्या देख रहे हैं, उत्तल लेंस में देखेंगे तो ये उत्तल लेंस में क्या देख रहे हैं, एक कर्व इधर है, इधर है तो इसके कारण भी एक एफ होगा इधर, और इधर है तो इसके कारण भी एफ होगा इधर। इसीलिए लेंस में 2 फोकस होगा, 2 मुख्य फोकस होगा। एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा। उसी तरह अवतल में भी होगा। अवतल में भी अगर देखेंगे, उत्तल लेंस हो गया, अवतल में भी देखेंगे तो आपका इसके कारण एक फोकस इधर होगा, इसके कारण एक फोकस इधर, यानी कर्व फोकस होना कर्व की विशेषता होती है। यानी कर्व के कारण वक्रता केंद्र होता है, उस वक्रता केंद्र का आधा फोकस हो, ठीक। यही आप ध्यान रखिए कि 2 फोकस होता है, ठीक। अब एक चीज देखिए, ये देखिए एक फोकस हुआ, ये जो केंद्र हुआ, यहाँ देख रहे हैं ना, ऐसे ये रहेगा, यहाँ पे केंद्र होगा, ये केंद्र यहाँ है तो इसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें 2 डिफिनीशन है जो आपको पढ़ना है, ठीक। देखिए गोलीय लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला है आपका प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। लेंस की मुख्य अक्ष, देखिए लेंस की मुख्य अक्ष क्या होगा, ये वाला मुख्य अक्ष होगा जो प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है, ठीक। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी यह मुख्य अक्ष पे होगा वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर मिलती है, ये प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी प्रकाशिक केंद्र के लिए क्या बोल रहा है कि लेंस की मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष ए, लेंस का मुख्य अक्ष क्या होगा, ये मुख्य
मुख्य अक्ष हो गया, पर स्थित वह बिंदु, इसी पे कोई स्थित बिंदु होगा, तो यहाँ पे बिंदु है, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर हो जाती है। आपतित किरण के समानांतर हो, क्या देख रहे हैं, ये प्रकाशिक केंद्र से आया तो आपतित किरण के समानांतर ही आगे मूव कर रहा है। ठीक है, से प्रकाशिक केंद्र देखिए, देखिए जैसे आपको बता रहे हैं इस वाले में, देखिए यहां से कोई एक आपका प्रकाश किरण आया लेंस पे, इसको लेंस पे हुआ, तो लेंस होगा कि यहाँ माध्यम अलग है और इसके अंदर का माध्यम अलग है, तो काच सरफेस है तो माध्यम अलग, यानी इसमें परिवर्तन। तो देखिए इसको तो जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन ये परिवर्तन हुआ, ठीक, यहाँ से परिवर्तन होकर यहाँ तक आया इस सरफेस में। अब देखिए ई कांच है अंदर और बाहर हवा है, तो फिर यहाँ पे माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम बदल रहा है, यहाँ भी दिशा परिवर्तन होगा, तो ये ऐसे निकल रहा है। देखिए ए वाला और ए वाला दोनों पैरेलल है, वहीं यानी दोनों समानांतर है। नहीं, जो ये निर्गत किरण है वो आपतित किरण के क्या हो रहा है, समानांतर ही है। नहीं बोल रहा है लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह तो जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समानांतर मिलती है या आपतित किरण के समानांतर निकलती है, उसे प्रकाश केंद्र है। सिंपल याद रखिए, प्रकाशिक केंद्र क्या है, तो ये मुख्य अक्ष के बीच वाला पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र। नोट में देख लीजिए, नोट में देख लीजिए एक कि पतले लेंस में प्रकाश केंद्र, यानी जब लेंस आपका पतला हो, जैसे देखिए ये लेंस थोड़ा मोटा है पतला है, पतले लेंस में प्रकाश कोण से गुजरने जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निकल जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि एक पतले लेंस से आपतित किरण कितने डिग्री के विचलन से बाहर निकलेगी या निर्गत होगी, तो बोलिएगा विचलन 0 होगा, वहां कोई विचलन नहीं होता है। वही बोल रहा है, नोट याद रखिएगा इसको, पतले लेंस, देखिए पतला लेंस है, पतला लेंस है तो क्या, ये आपतित किरण यहां से आ रही है और प्रकाशिक केंद्र पे पहुंचा और सीधा के सीधा निकल गया, यानी कोई विचलन नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं, कोई विचलन आपका नहीं हो रहा है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, बाहर निकल रही है, तो कोई नहीं। कब, जब पतला लेंस हो, लेकिन जब मोटा लेंस होगा तब विचलन होगा और वो आने वाली किरण यानी आपतित किरण के समानांतर निकलेगा। देख रहे हैं, ऐसे जाना चाहिए, ये भी समानांतर निकल, ये प्रकाशिक केंद्र होगी, ये प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब देखिए दूसरा वक्रता केंद्र, यहां भी वक्रता केंद्र है, जैसे दर्पण में आप वक्रता केंद्र पढ़े थे, दर्पण में क्या पढ़ रहे थे कि दर्पण ए है तो ए ध्रुव है और ए एफ है और यहाँ पे सी है। ये वक्रता केंद्र क्या होता था, ये जो आपका वक्रता केंद्र जो दर्पण बना हुआ है, जिस गोले का दर्पण ये बना है, यानी ये देखिए ये कैसा है, ये ऐसा है ना, गोला तो ऐसे होगा, थोड़ा और बढ़िया गोला बनेगा, जैसे देखिए गोला कुछ ऐसे है, गोला दिख रहा है कि हाँ गोला दिख रहा है। अब देखिए इस गोले का सेंटर होगा यानी केंद्र होगा, अब इस केंद्र का होगा, तो मानिए हम यहाँ से और यहाँ तक हमने गोला काट लिया, तो देखिए एक गोला काट लिया हमने ऐसे, तो यही क्या हो गया, ये दर्पण हुआ, तो ये दर्पण होगा तो ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हुआ इसका, ये वक्रता केंद्र सेंटर हुआ। तो यही हो रहा था कि P है तो यहाँ F होगा, तो वक्रता केंद्र यानी सेंटर क्या देख रहे हैं, ये जिस ये दर्पण था जिस गोले का बना होगा उस गोले का ये आपका केंद्र सेंटर है, यानी उसका ये केंद्र बिंदु है। तो ये केंद्र बिंदु किसका, वक्रता किसका होगा, इस गोले का केंद्र बिंदु है। ठीक, चलिए देखिए वक्रता केंद्र, इसके लिए लेंसों को घेरने वाली गोलीय सतह वे केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। जब दर्पण में देख रहे थे कि दर्पण जिस गोले का बना हुआ है उस गोले का जो केंद्र बिंदु होता था उसे वक्रता केंद्र बोलते थे, उसी तरह बोल रहा है कि लेंस जिस गोले से घिरा हुआ होगा, लेंस घेरने वाली गोलीय सतह, एक तो ये गोलीय सतह ये है, एक सतह ये है, तो इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र
यानी ये किसी गोलीय सतह से बना होगा तो मान लीजिए यहाँ पे इसका सी है, सेंटर है। इसी तरह ए वाला बना होगा तो यहाँ पे सी का दो यहाँ पे वक्रता केंद्र का। ठीक, देखिए कैसे, ये देखिए उभयोत्तल यानी दो उत्तल बनेगा। मानिए एक गोला है, देखिए एक गोला मान लीजिए, एक गोला ये है, एक गोला गोला ये है, गोला ए मान, ठीक। तो देखिए ये जो गोला है उसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा सी, और इस गोला का वक्रता केंद्र होगा यहाँ पे सी। तो C1 मान लीजिए, C2 मान लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक। अब इसमें से आपका एक जो जो होगा कि आपका जो हम अगर लेंस बना रहे थे, लेंस किसको, इसी यही तो लेंस होगा ना, यही ना लेंस होगा। यही लेंस क्या देख रहे हैं, ये लेंस में क्या देख रहे हैं कि यही आपका लेंस होगा। तो क्या देख रहे हैं, एक गोला से बना हुआ है, दूसरा गोला से बना हुआ है। अब दोनों गोला का सेंटर C1 और सेंटर 2 है। तो जब इसको हम अलग बाहर निकालेंगे तो ये कैसा दिखेगा, बाहर निकालेंगे तो, बाहर निकालेंगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, ऐसे है। और इसके कारण यहाँ पे C1, इसके कारण यहाँ पे C2। तो क्या देखना है कि दो वक्रता केंद्र है। जब दो वक्रता केंद्र है तो दो फोकस भी होगा। तो यही आपका इस सब में आपको दिखता है। ये देखिए यहाँ पे इसके कारण तो दो वक्रता केंद्र। इसी तरह देखिए इसमें समतलोत्तल में एक समतल ले लिए, ये देखिए, देखिए इसमें इस समतल में देखिए समतल का वक्रता केंद्र होगा नहीं, क्योंकि समतल का फोकस दूरी अनंत होता है। तो सिर्फ ई वाला जो आपका कर्व है, गोला है, उसके कारण एक होगा। तो इस केस में एक वक्रता केंद्र है। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि समतलोत्तल में यानी समतलोत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या होगा तो एक, ठीक। उसी तरह अवतलोत्तल में देखिए, अवतलोत्तल में देखिए अंदर से दो गोला लिए और अंदर से काटे हैं, तो एक उत्तल है तो इसके कारण यहाँ, इसके कारण यहाँ, तो दो वो सी होगा यहाँ पे। उसी तरह देखिए अवतल के लिए देखिए, अवतल कैसे बना होगा, दो गोला लिए, दो गोला ले लिए, एक गोला का सी क्या है यहाँ पे है, दूसरे गोला का क्या सी है यहाँ पे है, C1 C2, और इससे हम काटे हैं तो आपका अवतल लेंस बनाए हैं। अवतल लेंस बनाइए है तो देखिए अवतल लेंस है, देख रहे हैं दो आपका यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ भी वक्रता केंद्र। उसी तरह इसमें देखिए समतल एक बाहर की तरफ है तो एक वक्रता केंद्र और दो है, यानी एक समतलोत्तल यानी समतल वाला जो एक सतह होगा उसमें वक्रता केंद्र एक होगा, नहीं तो बाकी सब जगह वक्रता केंद्र दो। वही वक्रता केंद्र हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है वक्रता त्रिज्या, यानी वही वक्रता त्रिज्या, लेंस जिस गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसकी त्रिज्या जो होगा वही लेंस होगा। यानी मानिए एक गोला है और एक दूसरा गोला है, अगर इससे जो ये बना है आपका लेंस, इस लेंस का क्या होगा, एक यहाँ पे सेंटर C1 होगा, इसका C1 C2 होगा। तो इसके कारण जो यहाँ से यहाँ होगा ये आपका ये वक्रता त्रिज्या होगा, और इसके लिए ये वक्रता त्रिज्या होगा। तो लेंस जिस गोलीय पृष्ठ का बना होगा उसकी त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो ये आपका इधर वक्रता त्रिज्या और एक इधर वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट देखिए मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र यानी एक वक्रता केंद्र है एक वक्रता केंद्र को मिलाने वाली मुख्य अक्ष रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अब देखिए मुख्य फोकस, ठीक। तो मुख्य फोकस अब आ गया, तो देखिए लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, याद रखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए लेंस के कितने फोकस होते हैं, तो बताइएगा लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं। प्रथम प्रथम कौन होगा,
लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष क्या होता है? दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। लेंस का प्रथम, देखिए अभी आपको हमने क्या बताया, कल के लिए ही देखिए, हमने आपको यही बताया ना कि एक इधर फोकस होगा, एक इधर फोकस, ठीक, F1 F, इधर C होगा C1 और इधर आपका C, ठीक। ये क्या होगा? मुख्य अक्ष, क्योंकि C1 C2 को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। तो देखिए अब एक F यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो प्रथम मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे और द्वितीय फोकस किसको बोलेंगे और प्रथम फोकस किसको बोलेंगे, ये देखना है। तो प्रथम फोकस उसको बोलेंगे, बोल रहा है जब लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली किरणें लेंस से होकर मुख्य अक्ष पे, कोई ऐसा बिंदु है, तो मुख्य अक्ष में मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे है, इससे किरण निकल रही है, तो ये देखिए एक किरण ऐसे निकला, एक ऐसे और एक ऐसे, तीन किरण हम निकालें। देखिए ये तो आपको अभी पढ़े वक्रता, आपका प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गुजरती है, अगर वो लेंस पतला है तो बिना विचलित हुए निकल जाएगा, तो यानी प्रकाशिक केंद्र से निकला तो ये बिना विचलित हुए निकल गया। लेकिन ये वाला जैसा ही आया, लेंस से टकराया तो ऐसे मुड़ेगा, ये लाइन से आ गया तो विचलन होगा, तो ऐसे हो, यानी फोकस से। याद कीजिए दर्पण के केस में हम आपको बताए थे कि फोकस से निकलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। देखिए फोकस से निकलने वाला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो रहा है, इधर समानांतर हो गया मुख्य, तो आपका ए हो। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, वहीं बोल रहा है कि प्रथम फोकस इसी को बोलेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रथम फोकस। यानी इसको क्या बोलेंगे? प्रथम फोकस। क्यों? क्योंकि यहां से अगर कोई रे निकल रहा है ये तो ऐसे जाएगा, ये अगर निकालेंगे तो यहां से परावर्तन के बाद यहाँ पे ऐसे निकलेगा और ये अब से करके ऐसे, ये तीनों परावर्तन के पश्चात समानांतर निकले, तो बोलते हैं हम प्रथम मुख फोकस। क्या बोलते हैं? प्रथम मुख फोकस, ठीक। तो देखिए ये उत्तल के केस के लिए, अवतल में देखिए अवतल लेंस है, तो देखिए अवतल लेंस के लिए क्या हो गया, यहां से देखिए फोकस से रे गुजरना है, तो देखिए इसके फोकस इस साइड में, देखिए इसमें लेफ्ट साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला ही प्रथम फोकस है, इसमें राइट साइड वाला प्रथम फोकस। यानी लेंस के केस में उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में चीजें बदल जाता है। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस लेंस के लेफ्ट साइड में होता है, उसको मानेंगे लेफ्ट साइड में, जबकि अवतल लेंस में राइट साइड वाला मानेंगे। तो देखिए यहां से प्रकाश हमको निकालना है, यहां से हमको प्रकाश निकलेगा, मानिए हमारा चीज तो इधर से हम लाएंगे, तो देखिए प्रकाश यहाँ आया, तो लग रहा है कि फोकस से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से बढ़ाएंगे तो फोकस से आएगा, ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अपवर्तन के पास पैरेलल हो जा रहा है, उसी तरह यहाँ से निकला, अपवर्तन के पास पैरेलल हो जा रहा है, यहाँ से निकले। यानी हमेशा रे डायग्राम बनाने के समय हम बाएं से ही उसको रे को दिखाएंगे, बाएं से ही रे दिखाएंगे, लेकिन क्या है, सर परेशान कर दे रहा है। तो देखिए क्या है, तो इसमें क्या होगा, F1 इधर होता है, ठीक। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस में लेफ्ट साइड वाला बायां वाला फोकस जो होता है वो प्रथम फोकस होगा, जबकि अवतल में वो दायां वाला प्रथम फोकस, ठीक। ये ध्यान। नेक्स्ट देखिए द्वितीय मुख्य फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे आती हुई प्रति है उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, इसे ही लेंस का फोकस मान, ये काफी इंपॉर्टेंट, मतलब लेंस का फोकस
द्वितीय फोकस को ही लेंस का फोकस माना जाता है। तो उत्तल लेंस के केस में इधर वाला जो F1 है ये प्रथम मुख्य फोकस है, और इधर वाला को F2 माना जाता है। ठीक, इधर वाला को क्या मानते हैं? F2। तो F2 हो गया यही मुख्य फोकस, यानी इसी को लेंस का फोकस भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि लेंस का फोकस किसे कहा जाता है, तो उत्तल लेंस के केस में F2 जो होगा, लेंस के दाएं साइड में जो फोकस होगा उसी को हम फोकस बोलेंगे, लेंस का। और यहाँ से यहाँ तो F2 फोकस डी। तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तल लेंस के केस में F2 बाएं वाला जो फोकस होगा उसको फोकस द्वितीय फोकस बोलेंगे, और द्वितीय फोकस ही इसका फोकस होता है उत्तल के लिए। अवतल के लिए देखिए, अवतल के लिए F1 इधर होता था और F2 इधर होता है। F2 को ही हमें हमको लेंस का फोकस मानना है, फोकस इधर। ठीक है, आप चीजिए, कंफ्यूजन नहीं कीजिए, वहां से कंपैरिजन कीजिए। आपने वहां से कंपैरिजन आपको करना। पी एफ, तो इधर सी, ये अवतल है, और ये आपका उत्तल करिएगा तो ये क्या है? दर्पण है। ये पी है, इधर होता था एफ, सी। नहीं, ये दर्पण जब अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण, तो इसका एफ कहाँ होता था? बाएं साइड में। जैसे ही दर्पण हुआ तो बाएं साइड में हुआ। जबकि लेंस आपका होगा तो आपका एफ कहाँ होगा? एफ, इधर F1 होता है, इधर F2 होता है। ठीक, इधर F1 होता है और इधर F2। ठीक, याद रखिए हमेशा F1, इधर अवतल उत्तल लेंस में F1 और F2, इसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको हम लेंस का फोकस F2 बोलेंगे। और F2 इधर किधर है? तो इधर है, तो इसको हम आपको मुख्य फोकस बोलेंगे, और इससे प्रकाशिक केंद्र से इसके बीच की दूरी को आपको फोकस के लेंथ बोलेंगे। देखिए, अवतल में बाएं साइड है, अवतल दर्पण में बाएं साइड है। ठीक है, अवतल में, और अवतल देखिए, ये अवतल दर्पण और ये अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, तो देखिए, अवतल दर्पण में फोकस किधर होता है? बाएं साइड में। तो अवतल लेंस में भी फोकस हमारा बाएं साइड में ही होगा। देख रहे हैं, ये बाएं में है। तो उससे कंपैरिजन कर लीजिएगा ना, तो कभी डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अवतल दर्पण में तो आपको याद है कि ऐसे होगा, परावर्तक शतक इधर है तो इधर ही तो होता है, इधर कर्व है, इधर कर्व, ऐसे कर्व मुड़ा हुआ है ऐसे, तो इधर ही तो वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा तो फोकस होगा। और इसमें क्या, ऐसे मुड़ा हुआ है तो इधर वक्रता केंद्र होगा और फोकस होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होता था, कंफ्यूजन नहीं होता था, क्योंकि इधर ही मुड़ा हुआ है तो इधर ही वक्रता केंद्र फोकस होगा। ये इधर मुड़ा हुआ है, यानी ऐसे मुड़ा हुआ है तो इधर वक्रता केंद्र होगा। इसमें क्या होता है, इधर भी मुड़ा हुआ है, इधर भी मुड़ा हुआ है, दो फोकस होगा। फिर दो फोकस होगा तो इसको प्रथम फोकस बोलेंगे, इसको द्वितीय फोकस बोलेंगे, और द्वितीय फोकस को ही लेंस का फोकस बोला जाता है। तो ये कौन है? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है और ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में देखिए का फोकस किधर है? दाएं साइड में, राइट साइड में। तो लेंस का राइट साइड में फोकस, दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस राइट साइड में, इसके उत्तल लेंस का फोकस भी राइट साइड में। ये वाला मेन फोकस, लेंस का फोकस बोलेगा तो इसी को मानना। अब देखिए, अवतल दर्पण में फोकस मेरा बाएं साइड में, तो अवतल लेंस में भी फोकस मेरा बाएं साइड में। कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर रहेगा तो आपको कहीं डाउट नहीं होगा और कंफ्यूजन नहीं रहिएगा जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो तो बनाइएगा। तो क्या हो गया? उत्तल लेंस का फोकस दाएं होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का भी फोकस दाएं होता है। उत्तल दर्पण मेरा ऐसे होता है, उत्तल दर्पण में दाएं होता है। ठीक, अवतल लेंस में
फोकस मेरा बाएं साइड में होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में भी फोकस बाएं साइड। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन, इसी को लेंस का फोकस बोलते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस में बाएं है, F2 है, इसको फोकस बोलेंगे, और यहां से यहां के डिस्टेंस को फोकस, यहां से यहां को फोकस दूरी। इसी तरह अवतल के केस में, अवतल लेंस में क्या होगा, तो ये F2, अवतल लेंस में इधर होता है, तब मेरा ये फोकस होगा। ठीक, अब देखिए डिफिनेशन क्या बोलता था, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, लेंस के मुख्य अक्ष ये हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, समानांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन, अपवर्तन हो रहा है, वो अपवर्तन हो रहा है तो कहां जा रहा है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है, देख रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ आई अपवर्तन हुआ तो यहाँ पे टकरा के ऊपर जाएगी, तो इसको मिलाएंगे तो हम यहाँ पे ये ऐसे गई, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं F2 पे आती, यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे आ रही है, मतलब यहाँ डॉट डॉट लाइन है, तो काल्पनिक चीजें बोल रहे हैं, आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रियल में, वास्तविक में आके मिल रहा है लाइन कांच के किरण। याद रखिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखिए फोकस दूरी, जब फोकस पढ़ लिए तो फोकस दूरी, तो लेंस के प्रकाशी केंद्र, प्रकाशी केंद्र अभी दिखाए थे आपको, ये प्रकाशी केंद्र होता है, और इधर F1 होता है, और इधर F2 होता है, और इधर का ही लेंस का फोकस होता है, यानी प्रकाशी केंद्र से लेके यहाँ के दूरी का हम फोकस लेंथ, लेंस के प्रकाशी कस बीच की दूरी को लेंस का कस कहा जाता है, या लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। अब देखिए दो पॉइंट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस आपको जैसे दर्पण में चिन्ह परिपाटी बताया गया था कि ध्रुव को वहां पे, देखिए कंपैरिजन कीजिएगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा चीज। यहाँ P होता था, बताया गया था ध्रुव को मूल बिंदु मानना है, ज्यामिति में जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यानी जीरो, तो इधर एक्स एक्सिस, तो इधर सारा पॉजिटिव, इधर माइनस एक्स एक्सिस यानी निगेटिव, यानी ध्रुव से आप दाएं जाइएगा तो सारा चीजें पॉजिटिव में रहेगा, इधर बाएं जाइएगा तो निगेटिव में होगा, तो इधर एफ रहता था तो ये निगेटिव होता था। जबकि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जैसे ध्रुव को मूल बिंदु मानते थे, तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु माने, और मूल बिंदु के इधर दाएं जाइएगा तो सारा चीज पॉजिटिव, और मूल बिंदु के इधर जाइएगा तो सारा चीज निगेटिव। तो देखिए हमारा उत्तल लेंस में फोकस कहाँ है, दाएं साइड में, तो फोकस दूरी इधर है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धन, देख रहे हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ का क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, कैसे, तो देखिए ये अवतल लेंस, अवतल लेंस इधर भी होगा, इधर देखिए इसमें क्या होगा, इधर F1 होता है, इधर F2, ठीक, तो F1 होता है, अवतल क्या है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण में याद कीजिए, अवतल दर्पण में फोकस किधर होता था, इधर, तो मेरा इसका भी लेंस का फोकस इधर होगा, यानी F2 जो होगा वो मेन फोकस है, इधर मेरा डिस्टेंस होगा, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से लेके यहाँ पे डिस्टेंस F। तो देखिए यहाँ प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र के इधर, प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानना है, तो मूल बिंदु के इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एक सारा चीज पॉजिटिव में, धनात्मक में, और इसकी इधर माइनस एक्स एक्सिस, सारा चीज माइनस में, तो क्या देखना है, इधर एफ है, एफ क्या होगा, ये माइनस में, ये बोल रहा है अवतल लेंस की ऋणात्मक, याद रखिएगा ये अब पूछा, तो आपको कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन नहीं लाना है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए कैसे करना है, बस थोड़ा सा वहां ग्राफ बना लेना है कि अच्छा है ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में तो यहाँ पे भाई क्योंकि इधर कर्व होता है तो इधर एफ होता था और इधर सी होता था, तो अवतल दर्पण में ऐसा है तो अवतल लेंस में भी ऐसा ही होगा, अवतल लेंस में भी ऐसा ही होगा, तो इधर एफ होगा, तो चलिए अवतल लेंस में यही फोकस होता है, तो फोकस होता है तो ये फोकस दूरी किधर है, देखिए यहाँ से फोकस दूरी इधर है तो माइनस एफ होता था दूरी, इधर भी माइनस एफ, यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, यानी ऋणात्मक होता है, तो अवतल लेंस का भी फोकस दूरी माइनस में होगा। उसी तरह देखिए उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में क्या देखते थे, इधर P होता था, इधर F और इधर C होता था, F और C। तो इसको हम जीरो मानते थे, ओरिजिन मानते थे, और इधर है तो इधर फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव में। जब उत्तल लेंस में है तो उत्तल उत्तल दर्पण में पॉजिटिव में है, तो उत्तल लेंस में भी होगा, इधर F1 होगा, इधर F2 होगा, इधर इधर होता था, इधर भी इधर होगा, यानी F2 मेन होगा, प्रकाशीय केंद्र से इधर F पॉजिटिव। क्या देख रहा है कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी माइनस में, और उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी पॉजिटिव में। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, नोट देख लीजिए, कुछ एक दो पॉइंट होगा। एक पतले लेंस के लिए दोनों फोकस दूरी f1 f2 का मान समान होता है, मतलब पतला लेंस हो, अगर काफी पतला लेंस है ऐसे, f1 और f2 दोनों बराबर होता है, दोनों का दूरी प्रकाशीय के लिए। लेंस की फोकस दूरी उसके सतहों की वक्रता पर निर्भर करती है। सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा, उसकी फोकस दूरी उतना ही कम होगी। देखिए उल्टा है, याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लेंस की फोकस दूरी उसके सतहों की वक्रता पे निर्भर करती है। जैसे देखिए, आपको क्या बताएं कि पतला लेंस है, यानी अगर लेंस अगर पतला है तब ऐसा है, तो F1 और F2 दूरी बराबर होगी, इतना दूरी F और E बराबर। लेकिन जब ये लेंस मोटा हो जाए, ये मोटा हो जाए, मोटा हो जाए तो डिपेंड करेगा ये कि, तो इसके जो फोकस दूरी अलग अलग होगा, तो ये डिपेंड करेगा वक्रता का, मतलब ई वाला वक्रता, और मान के लिए ई ऐसे थोड़ा सा है, आई ई ऐसे है, इसका ज्यादा फैला हुआ है, तो वक्रता केंद्र आपको देखिए, एक मानिए एस, एक है एस, इसका वक्रता यहाँ पे सी है, सी, और सेम लेंथ का हम मतलब यहाँ से यहाँ काट लिए, यहाँ से यहाँ काट लिए, ठीक। क्या दिख रहे हैं, ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस में अंतर है कि नहीं, ये देख रहे हैं। अगर ये वक्रता त्रिज्या है, मान लीजिए आर है, बड़ा आर है, तो जैसा ही कर्व बड़ा हो गया तो वक्रता केंद्र भी की दूरी बड़ा हो गया। कर्व जैसे ही छोटा है, वक्र सतह जैसे छोटा है तो उसका छोटा है, बड़ा तो बड़ा नहीं बोल रहा है। लेंस की फोकस दूरी उसके सतहों की वक्रता पे निर्भर करता है, यानी सतह की वक्रता ए वाला, सतह की वक्रता ए वाला, ये वक्रता है, इस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। सतहों की वक्रता जितनी अधिक होगी, माने वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा, फोकस दूरी उतना ही कम होगी, फोकस दूरी उतना ही, याद रखिएगा, जितना मोटा हो जाएगा लेंस उतना उसका फोकस भी कम होगा, जितना मोटा होगा उतना ही उसका भी कम होता जाएगा। जितना मोटा होता जाएगा उतना भी कम होगा, बस इसको याद रखिए आप, स्टार मार के, ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, द्वारक क्या होता है। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था द्वारक, वैसा ही लेंस के लिए भी द्वारक के बारे में आपको पढ़ना है कि द्वारक क्या होता है। लेंस की उस क्षेत्रफल का प्रभावी व्यास जिससे होकर प्रकाश पारगर्मिक होगी, लेंस का द्वारक कहलाएगा। जैसे ये देखिए लेंस है, लेंस की उस क्षेत्रफल का प्रभावी व्यास, जैसे देखिए अब ये प्रभावी इस वाला है तो इसके लिए इतना है और इसके लिए इतना है, तो इतना ही से तो हमारा प्रकाश ये हो रहा है, पारगर्मिक होगा, तो लेंस का द्वारक बोला जाता है जितने से आएगा। जबकि देखिए, जबकि ई वाला देखिएगा तो इसका क्या है, इसका तो सेंटर इधर उधर होगा, लेकिन जब हम इसका काटे हैं तो इसका सेंटर इधर होगा थोड़ा सा, तो यही प्रभावी है ना ये वाला, ठीक, तो द्वारक बोलते। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब। जैसे आपने वहां पे
कहाँ? जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर में, वहां भी आपने प्रतिबिंब पढ़ा था। आपने वहां पे प्रतिबिंब पढ़ा था, प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सेम चीज यहां पढ़ना है, नथिंग डिफरेंट, टोटली सेम, बस ठीक है, सेम चीज है, और तभी हम क्विक में रिवीजन आपको करा देते हैं। प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, अब देखिए क्या अंतर पड़ेगा, वहां दर्पण होगा, यहाँ लेंस होगा, तो वहां बोलेगा परावर्तन के पश्चात बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ बोलेंगे अपवर्तन के पश्चात बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, बस दो ही होगा, दर्पण की जगह लेंस और परावर्तन की जगह अपवर्तन, बस यही दोनों डिफरेंस। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन, देख रहे हैं वहां लेंस हो गया, अपवर्तन के बाद किस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या हुआ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस का प्रतिबिंब, एक बिंदु स्रोत होगा, उससे प्रकाश किरण निकलेगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कई किसी दूसरे पॉइंट पे मिलेगी या आती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु पे उसका प्रतिबिंब कितना होता है, दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल, जैसे वहां भी था। देखिए अब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, वहां भी जैसे हमने अंतर बताया था, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन, हमने वहां पे क्या बताया था आपको, परावर्तन, वहां हमने आपको बताया था, वहां पे हमने बताया था, यहाँ पे अपवर्तन, वहां पे हमने बताया था परावर्तन। फिर चाहिए अपवर्तन, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जब वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, जब यही काल्पनिक मिलेगा, किसी दूसरों से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु आती हुई प्रतीत होती है, तब लगता है कि आ रहा है, आभास, वर्चुअल है, वहां आती भी नहीं है, बस हम मानते हैं कि अच्छा यहीं से प्रकाश आएगी। जैसे आपको हम बताए थे कि जैसे ये अवतल, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जब ई पी है और ई एफ, अवतल दर्पण एफ था, सी था, इसके बीच अगर जब कोई एक वस्तु डालते थे हम, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता था, यहाँ गया और ये इससे क्या टकराता था, यहाँ जाके इधर आ जाता था, और फिर इसको बढ़ाते थे तो हम ऐसे जाता था, फिर हमारा, और एक और हम बनाते थे, और एक और हम कैसे निकालते थे आपका, मानिए सी से गुजर रहा है, मानिए सी से, ये सी से गुजर रहा है, सी से गुजरेगा तो सी पे आता था, तो ये इसका प्रतिबिंब हमें इधर जाता था तो यहाँ पे बनता था, क्या इसमें आती हुई प्रतीत होता था, आता नहीं था, आती हुई प्रतीत होता, नहीं बोल रहा है कि आती हुई प्रतीत होती है बिंदु का आभासी प्रतिबिंब, ठीक। दूसरा, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं, सदैव उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जैसे कि दर्पण में आपको पढ़ा था, जबकि सदैव सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता सीधा, इसे सीधी और सरल रेखाओं से दिखाया जाता है, इसे टूटी रेखाओं से, जैसे मतलब यहाँ इस जैसे ई प्रतिबिंब जब उत्तल दर्पण में बनता, मानिए कोई में बनता था, उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनाते थे तो क्या देखते थे, अगर मान के यहाँ पे प्रतिबिंब है तो यहाँ पे आया और इधर जाता, चल रिटर्न हो जाता था, ऐसे जाता था, फिर अगर हम देखते थे कि इसको ऐसे ऐसे आया, ऐसे आता था तो क्या होता था, इसी पे रिटर्न होता था, इसी पे रिटर्न हो जाता था, तो फिर मिलाते थे तो जाके अनंत पे मिलता था, तो आती हुई होता था, आती हुई प्रतिबिंब, मतलब ये तो चला गया लाइट इधर, लेकिन हम मान रहे कि ये इधर आके आया होगा, इधर
आया होगा, तो ये आती हुई। जबकि हम अवतल में बनाते थे ऐसे, अरे P है, F है और C है, मान लीजिए कि इस दोनों के बीच का प्रतिबिंब यहाँ पे मान लेते थे, क्या बनते थे, पैरेलल आएगा तो F से गुजरेगा, और आपका फिर अगर मान के लिए एक C पे ऐसे गुजरता था, यहाँ पे ऐसे चलता था, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता। यहाँ पे क्या देखते थे कि आपका डॉटेड लाइन नहीं है, कंटिन्यू लाइन है, यहाँ पे आती हुई नहीं प्रतीत हो रहा है, जबकि यहाँ पे आ ही रहा है, वास्तव में है, बोल रहा है। तो इसको हम सीधी रेखा से दिखाते थे, मतलब कंटिन्यू लाइन से, जबकि इसको डॉटेड डॉटेड ले। नेक्स्ट देखिए, इसमें बस वही था, सेम था, वहां जैसा था वैसा है, बस यहाँ पे दर्पण, वहां दर्पण था, यहाँ लेंस, वहां परावर्तन था, यहाँ अपवर्तन, बाकी चीज। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। जैसे आपने दर्पण के लिए किरण आरेखों का बनावट आपने पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पे लेंसों के लिए किरण आरेखों का बनावट आपको पढ़ना है। देखिए लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए, जैसे वहां पे दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करता था, वैसे यहाँ पे लेंस के लिए वस्तु की बिंदु से हम दो किरण की लेते हैं। जैसे दर्पण वाले केस में भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम दो किरण आरेख लेंगे। इसी तरह यहाँ भी लेंस से भी प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम दो किरण लेते। सुविधा हेतु अब हमारा काम इजी में हो जाए, हम ड्रॉ कर ले, किरण आरेख को आराम से हम दिखा सके, के लिए हम निम्नलिखित में से किन्हीं दो किरणों को, वहां पे हम चार प्रकार का चीजें बताए थे, चार किरण है, उसमें से कोई आप दो ले लीजिए। यहाँ पे हम तीन बताएंगे, तीन और तीन में से दो ले। देखिए पहला कौन है, प्रकाश केंद्र, यानी प्रकाश केंद्र ये वाला प्रकाश केंद्र होता है। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण का अपवर्तन, किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। पहला क्या लेंगे, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण का अपवर्तन। अब अभी हम आपको बताए थे कुछ स्लाइड पहले कि जब लेंस पतला हो, मान के चलते हैं लेंस पतला ही है मेरा, तो प्रकाश केंद्र से जो किरण गुजरेगी वो बिना विचलित हुए वो बाहर निकल, बिना कोई दिशा परिवर्तन के वो बाहर निकल। नहीं, उसी का यूज करेंगे हम कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण है, प्रकाश केंद्र यहाँ पे है आपका प्रकाश केंद्र, इससे गुजर रही था, देख रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के, जिस पाथ पे रेखा प्रकाश आ रही है उसी पाथ को फॉलो करते हुए बाहर निकल रही है। जबकि माध्यम यहाँ पे दूसरा है, इसके अंदर लेंस के अंदर माध्यम दूसरा है और इसके अंदर भी बाहर माध्यम अलग है, यानी कोई ज्यादा दिशा परिवर्तन नहीं होता है जब लेंस पतला हो। इसी का यूज कर, हर जगह आपके क्लास में लेंस पतला ही मान, यानी प्रकाश केंद्र से अगर कोई किरण आरेख गुजारिएगा तो वो हमेशा आपको बिना विचलित हुए, यानी वो हमेशा ऐसे सीधा गुजर जाए। इसी तरह अवतल में भी होगा, ऐसे जाएगी और बिना विचलित निकल, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्या है, मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष क्या है, ये मुख अक्ष है, उसके समानांतर किरण लेंगे। पहला लेंगे ध्रुव प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई किरण, प्रकाशिक केंद्र से। दूसरा लेंगे मुख अक्ष के समानांतर, जैसे हम दर्पण में भी लेते थे, दर्पण में क्या लेते थे, मुख अक्ष के समानांतर जो किरण आएगी परावर्तन के बाद फोकस पे आती थी, यहाँ भी फोकस पे ही आएगी। तो ये मुख अक्ष है, इसके हमने पैरेलल ले लिया, समानांतर हमने एक प्रकाश किरण, तो ये यहाँ पे आया, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद क्या देख रहे हैं, फोकस से होकर गुजर। याद रखिएगा कि मुख अक्ष के समानांतर जो किरण रेखा होगा वो अपवर्तन के पश्चात फोकस पे है। दर्पण में भी सेम था, मुख अक्ष के समानांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरे, फोकस से। इसी तरह यहाँ भी अवतल में क्या होगा, मुख अक्ष के समानांतर किरण आया, यहाँ पे क्या होगा। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी इस केस में क्यों ऐसा दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे समानांतर किरण आ रहा है और इधर आ रहा है, क्यों नहीं, ये भी किरण तो ऐसा हो सकता था ना कि ऐसे चल जाए, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक किरण आए और इधर चली गई,
इसको क्यों नहीं हम ऐसे दिमाग में आना भी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी एनालिटिकल थिंकिंग रखते हैं, अगर सोच समझते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए, सर जी क्यों नहीं, अगर हमारा उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में आप बार बार दिखा रहे हैं कि एक किरण आई और इधर आ गई, इसमें एक किरण इधर क्यों गई, इधर क्यों गई, क्यों नहीं एक किरण इधर आ गई, एक किरण क्यों नहीं इधर आई और एक किरण क्यों नहीं इधर गई, जबकि लेंस ए भी है, लेंस ए भी है, प्रकाश ए भी समांतर आ रहा है मुख अक्ष का, मुख अक्ष के ए भी समांतर आ रहा है दोस्त, क्योंकि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। हमको अभी आपको उत्तल लेंस पढ़ाते हुए बताए थे कि उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग। ये आती हुई किरण को क्या करता है, कन्वर्ज करेगा, नहीं कि फैलाएगा, फैलाएगा नहीं, ये हमेशा मुख अक्ष के समानांतर आती हुई किरण को कन्वर्ज करता है, अभिसरित कहाँ करेगा, फोकस पे। क्या ये बताइए इसका फोकस इधर है क्या कि इधर लेने जाने देगा, नहीं जाने देगा, क्योंकि इसको अभिसारी लेंस काम ही है मुख अक्ष के समानांतर आने वाली किरण को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित करके फोकस पे लाना, हमेशा आती हुई ये आएगा। ठीक, इसका क्या काम है कि अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस मतलब मुख अक्ष के समानांतर आती हुई किरण को अपवर्तन के पश्चात अपसरित करता है, यानी वो बाहर फेंकता है उसको। ठीक है, एक किरण आई, आने के बाद इसको, इसका काम नहीं है यहाँ पे लाना, इसका काम है अपसरित करना, यहाँ इधर करेगा, अपसरित करेगा। ठीक, अपसरित कर दिया, लेकिन इसको जब डॉट डॉट करेंगे तब ये फोकस पे आएगा, क्योंकि मुख अक्ष के समानांतर आती हुई किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इसका काम अपसरण का है तो अपसरित करके फोकस पे ला देगी, इसका काम अपसरित का है तो अपसरित कर देगी, डॉट डॉट से दिखा के मानेंगे कि हाँ फोकस पे आके मिलती हुई दिख। ठीक, तो ध्यान रखना है इसको ऐसा दिखा। दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, फोकस की दिशा में आपतित किरण एक एक होगा फोकस की दिशा में, लेंस अक्ष के समानांतर निकल जाती है। दूसरा क्या है, देखिए पहला क्या था, प्रकाशिक केंद्र से गुजारिए, प्रकाशिक केंद्र से गुजारिएगा तो बिना विचलित हुए वो उसी पाथ को फॉलो करके निकल जाएगा। दूसरा था मुख अक्ष के समानांतर लीजिए तो वो उत्तल दर्पण के केस में फोकस पे आएगा और अवतल के केस में फोकस पे आती हुई प्रतीत होगा, यानी अपसरित होगी। दूसरा है फोकस की दिशा में, ये देखिए उत्तल है तो ये फोकस की दिशा में कोई किरण आ रही है, फोकस से गुजरी, लेंस पे आई, लेंस से अपवर्तन होगा तो ये कहाँ जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। आपको दर्पण में भी हम बताए थे मुख अक्ष के समानांतर किरण फोकस से गुजरेगी तो फोकस से आती हुई किरण मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। जब किरण समानांतर आएगी तो फोकस पे जाएगी और जब फोकस से आएगी तो समानांतर हो जाएगी। ठीक है, फोकस से आया, परावर्तन हुआ, ये मुख अक्ष का समानांतर, ये मुख अक्ष है, समानांतर हो। इसी तरह यहाँ देखिए, ये फोकस यहाँ देखिए, अब इसका प्रथम फोकस तो यही होता है, तो प्रथम फोकस से ही आ रहा है, प्रथम फोकस ये है। अब देखिए अभी हमको लाना तो बाएं साइड से ही है, बाएं साइड में ऐसा लाएंगे कि यहाँ प्रतीत होगी यहीं से आ रहा है, बाएं साइड से आया, यहाँ टकराए, इसको अपसरित कर मुख अक्ष के पैरेलल ले जाना, तो ऐसे। ठीक है, का तीसरा है, तीन में से दो हमको लेना है और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस या अवतल लेंस में को, जबकि दर्पण के केस चार था, चार में से दो लेना था, यहाँ पे आपको तीन में से दो लेना है। देखिए क्यों, क्यों ज्यादा है ना, बस यहाँ पे लेते हैं ऐसा। ठीक, क्योंकि आपको ज्यादा भी ज्ञान नहीं देने की जरूरत है, पच कर जाए, पच नहीं कर, नहीं देना है जितना आप पचा सके। देखिए प्रकाश किरण का लेंस, प्रकाश किरण का लेंस से गुजरने पे दो बार अपवर्तन होता है। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी प्रकाश किरण का लेंस से गुजरकर निकलने तक
कितने बार अपवर्तन होता है। तो देखिए ये मानिए F1 है, ये मानिए इसका पैरेलल कोई किरण रेखा आ रही है। तो आपको अभी क्या बताए थे, जब मुख अक्ष के समानांतर आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजर से गुजर गया। तो आप ये बताइए, अगर भाई तो मैंने इधर भी है, ऐसा नहीं कहना है कि सिर्फ ऊपर से ही होगा, नीचे से भी हो सकता है, क्यों नहीं, क्या लिख दें कि अगर इधर से आ गया क्या ये भी जाके फोकस से गुजर के निकल जाएगा, ये भी तो समानांतर है। देखिए क्या है, अब दो बार कैसे यहाँ पे अपवर्तन हुआ। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ माध्यम 1 हवा, ई लेंस है, लेंस के अंदर माध्यम 2, माध्यम मतलब क्या, मतलब वातावरण का बदल जाना। यहाँ पे हवा है, ये मानिए कांच का लेंस बना हुआ है, तो कांच है, कांच में कांच का अपवर्तनांक अलग होगा, इसका अपवर्तनांक अलग होगा, ये माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग है, ये प्रकाश है तो इसमें चाल अलग होगा, इसमें चाल अलग होगा। एक बार यहां से यहां माध्यम बदला तो एक बार अपवर्तन हो गया। जैसे ही माध्यम बदलता है और प्रकाश उस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं, आपको पढ़े हुए हैं। एक नंबर माध्यम से 2 नंबर में जैसे प्रकाश आया, लेंस के अंदर आया, तो एक बार माध्यम परिवर्तन हुआ, यानी एक बार अपवर्तन हो गया। अब 2 से फिर हमारा प्रकाश किरण 3 में चला गया, एक माध्यम इधर है, ये तो माध्यम मतलब दोनों सेम है, हवा है ये भी हवा है, मान के चलिए ये हवा नहीं रहे, दूसरा कुछ रहे, तो दूसरा कुछ रहेगा, तो ये माध्यम 3 हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या है, 2 से 3 माध्यम बदल रहा है, यानी एक बार यहां से यहां माध्यम बदल रहा है, फिर एक बार यहां से यहां माध्यम बदल, नहीं देख रहे हैं कि आपको 2 बार अपवर्तन हो रहा है। हवा से कांच में, फिर कांच से हवा में, 2 बार माध्यम बदल रहा है, बार अप, ऐसा याद रखिए, प्रकाश किरण का लेंस से गुजर के 2 बार अपवर्तन होता है। नहीं, अपवर्तन के 2 नियम, और किसी लेंस से 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। जबकि दर्पण के केस में ऐसा नहीं था, दर्पण ये था, तो मान के चलिए एफ है, ए सी है, तो कोई प्रकाश किरण समानांतर आती थी तो कहाँ जाती थी, फोकस से। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे आया और इधर निकल गया, परावर्तन हो गया, यहाँ पे 2 बार अपवर्तन। ऐसा नहीं कंफ्यूजन कर लीजिएगा, कभी पूछ दे कि आपका प्रकाश की किरण का दर्पण से कितने बार परावर्तन होता है, तो परावर्तन एक बार होता है, लेंस से गुजरने के बाद 2 बार अपवर्तन होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंबों की स्थिति और ये सब देखना है, ठीक, क्या किया में फिर बता दिया जाए, को बता देते हैं, यहाँ तक बता देते हैं, फिर यहाँ से आगे बताए, ठीक। देखिए, अब उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंबों को स्थिति, प्रकृति और आकार, सिमिलर चीज हम वहां पे अवतल दर्पण के लिए बताए थे कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। अवतल दर्पण में बोले थे कि 7 स्थिति होता है जहां पे हम वस्तु रखेंगे और उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा, जबकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 होगा, 2 3 4 5 और ये 6, यानी उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में हम आपको शुरू में ही बोले थे कि अवतल लेंस में जैसे जैसे प्रतिबिंब बनता है वैसे ही उत्तल लेंस में भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे 6 होगा, वहां पे 7 होगा, दोनों में हम बता देते हैं। यहाँ पे उत्तल लेंस, ठीक। देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसे था, एक कंडीशन था कि यहीं पे हो तो 1 नंबर, इस दोनों के बीच हो तो 2 नंबर, इस पे हो तो 3 नंबर, इस दोनों के बीच हो तो 4 नंबर, इस पे हो तो 5 नंबर, इससे और इधर हो तो 6 नंबर, और एक अनंत पे हो तो 7 नंबर।
देख रहे हैं कैसे बना था। ऐसे ही आप भी याद रखेंगे, रफ में कभी बैठे हुए हैं रिवीजन कर रहे हैं तो बस ऐसे ही लिख के रिवीजन कर लिए कि हाँ जी कहाँ कहाँ पोजीशन हो सकता है। तो एक बार ध्रुव पे रहे तो ध्रुव और फोकस के बीच रहे, दूसरा फोकस पे रहे तो तीसरा, फोकस और वक्रता केंद्र के पास रहे तो चौथा, एक बार वक्रता केंद्र पे ही रहे तो पांचवा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहे तो छठा, और एक बार अनंत पे रहे सातवां। सात स्थिति, कहिएगा हाँ सात स्थिति सर जी है वहां पे। तो यहाँ पे 6 स्थिति कैसे है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाशी केंद्र पे आप नहीं रख सकते हैं वस्तु, क्योंकि ये दो घेरा बना हुआ है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ चीज है। अब इसके अंदर कैसे घुसा के रखिएगा आप। मान के चलिए ये लेंस है, ये चश्मा मेरा लेंस है। अभी मानिए लेंस के अंदर अंदर कैसे वस्तु रखिएगा, या तो वस्तु इधर रखिएगा नहीं तो इधर रखिएगा, या तो ऐसे देखिएगा या नहीं तो ऐसे देखिएगा, लेकिन इसके अंदर वस्तु रख दीजिएगा लेंस के, नहीं ना। तो वही बोल रहा है प्रकाशिक केंद्र पे नहीं होगा। जैसे ध्रुव पे था 1 नंबर, तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र पे 1 नंबर, प्राकर्षिक केंद्र पे नहीं होगा, यानी घट गया। तो यानी और सारा कंडीशन यहाँ पर इस दोनों के बीच में, एक बार इस पे 2, इसके बाद 3, इस पे 4, इसके बाद 5, और एक बार अनंत में। ठीक है, एक बार इस पे नहीं होगा बल्कि बोलेगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच एक बार, फोकस पे दूसरा, फोकस और इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या बोलिए तीसरा, वक्रता त्रिज्या पे चौथा, वक्रता त्रिज्या अनंत पे पांचवा, और अनंत पे छठा। इसमें 6 कंडीशन। तो इसी 6 कंडीशन आपको चेन डायग्राम टेबल में बताया गया है। ठीक, एक बार इसको देख लेते हैं और फिर रे डायग्राम यानी हम किरण आरेख खींच के हम बताते हैं आपको कि कैसे कैसे है। देखिए देखिए वस्तु की स्थिति, एक बार लेंस तथा F1, लेंस का मतलब वही प्रकाशिक केंद्र, ठीक याद रखिएगा प्रकाशिक केंद्र। ठीक ले प्रकाशिक केंद्र को लेंस मान लिया है कि मतलब ऐसे लेंस है तो लेंस, लेंस तथा F1 के बीच, लेंस तथा F1 के बीच होगा तो वस्तु के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही केस है जहां पे आभासी बनेगा, जबकि अवतल दर्पण में 2 केस था। एक था कि ध्रुव पे, दर्पण के ध्रुव पे रहे, ध्रुव और फोकस के बीच रहे, तब आपका आभासी बनता था, सीधा बनता था, और एक केस में बराबर बनता था, ध्रुव पे रहता था बराबर, ध्रुव और एफ के बीच में रहता था बड़ा। सिमिलर चीज यहाँ है, यहाँ पे एक नहीं, ध्रुव पे नहीं यानी प्रकाशिक केंद्र पे नहीं। दूसरा वाला कंडीशन है लेंस यानी प्रकाशिक केंद्र और F1 यानी फोकस के बीच। तो फोकस के बीच वहां क्या था, सीधा आभासी, यहां भी देखिए आभासी सीधा, वहां भी था बड़ा, यहां भी है बड़ा। ठीक, यही एक बार ही आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा तो दोनों केस में काम चला लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक ही कंडीशन है जहां पे हमारा प्रतिबिंब आभासी था और बड़ा बनेगा, सभी केस में वास्तविक और उल्टा। जहां भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा हमेशा उल्टा होगा, जहां भी आभासी बनेगा वो सीधा। तो आपसे कभी पूछे कि उत्तल लेंस में वह स्थिति बताइए जहां पे प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी हो, सीधा हो और बड़ा हो, कंडीशन है ना, जब हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच रखेंगे तभी तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक, जैसे हम ध्रुव ध्रुव और फोकस के बाद फोकस पे रखते थे अवतल दर्पण में, उसी तरह उत्तल लेंस में भी हम फोकस पे रखेंगे F1 पे। F1 पे वहां पे क्या बताए थे, जब फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। तो यहाँ भी वही होगा, जब F1 पे रहेगा तो प्रतिबिंब मेरा अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक आ गया तो उल्टा आएगा ही, और ये बहुत बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि अनंत पे बन रहा है और अनंत तो अपने आप में बड़ा है, यहाँ भी बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, जैसे वहां था सिमिलर चीज यहाँ पे, कंपैरिजन हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए फोकस पे हो गया, तो दूसरा क्या था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो अवतल दर्पण में, तो यहां भी वही है F1 तथा 2F1 के बीच। अब ये देख लीजिए 2F1 कैसे होता है। अब देखिए अवतल, ये अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण में क्या था, ये P था, ये F था, ये C था।
तो ये जो आर था, आर बराबर क्या होता था 2f, और जब ये एफ था, ये एफ है तो ये भी एफ होता था। तो मान के चलिए यहां से यहाँ डिस्टेंस एफ और यहां से डिस्टेंस एफ, यहां से डिस्टेंस क्या होता है 2f। तो क्या अगर इसको एफ लिखे हैं तो इसको 2f नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस में लिखने का तरीका हम ऐसे कर दिए कि अगर ये प्रकाशी केंद्र है, अगर ई F1 है, इसका अगर यहाँ पे C1 है तो ये क्या हो 2F1 नहीं होगा? इसी तरह ई F2 है तो 2F2 होगा। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र यहाँ पे मतलब एक वक्रता केंद्र नहीं है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसलिए हम वो चीज हटा के यहाँ पे 2f का कम है। F1 2F1, F2 2F2, जबकि क्या है C1 है और ये क्या है C2 है, वक्रता केंद्र ही है F1 और 2, क्योंकि यहां से यहाँ का डिस्टेंस F1 होता है, यहाँ से डिस्टेंस 2F1 होता है, 2F1। तो फिर ई F1 F1 तो 2F1 नहीं हो जाएगा, समझे? यही था आपको। तो देखिए, तो F1 तथा 2F1 मतलब आपका इसको मानिएगा तो आप मान सकते हैं कि C1 ही है, C1 ही है। C1 के बीच याद कीजिए, F1 पे बढ़ता है तो अनंत पे, C1 पे है तो C1 पे। जब इस दोनों के बीच में है तो कहां प्रतिबिंब बनेगा 2F1 तथा अनंत के बीच में। F1 के कारण तो अनंत पे, 2F1 के कारण यानी C1 पे तो C1 पे, तो 2F1 तथा अनंत के वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत के बीच बनेगा, अनंत तो बड़ा होता है। ठीक, अब देखिए 2F1 पे यानी C1 पे यानी वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे बनेगा तो कहां प्रतिबिंब बनता था? वक्रता केंद्र पे ही वास्तविक बनता था, उल्टा तो बनेगा ही और बराबर बनता। वक्रता केंद्र पे रखेगा तो वक्रता केंद्र पे ही बनता है, वास्तविक उल्टा और बराबर। अब देखिए अब इसके नेक्स्ट का 2F1 तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत पे जब रहता है तो फोकस पे बनता है, और वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र पे, तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच नहीं हो गया, 2F1 तथा अनंत के बीच रहेगा तो 2F2 तथा F2 के बीच बनेगा। ठीक है, हाँ अब एक चीज देखिए आप, कहाँ हो गया? ठीक, 2F1 पे यानी आपका 2 वक्रता केंद्र पे, हाँ ये देखिए, ये चीज देखिए थोड़ा सा आपको देखिए, जब आपका दर्पण के केस में जब आपका बनता था प्रतिबिंब, दर्पण के केस में जब प्रतिबिंब बनता, दर्पण के केस में जब प्रतिबिंब बनता था तो आपका क्या बनता था? इस C1 पे रहता था तो C1 पे ही बनता था, यानी 2F1 पे होगा तो इसमें प्रतिबिंब क्या होगा? इस C2 पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। ये है ऐसा, क्योंकि देखिए, क्योंकि इधर से अगर प्रकाश आता है तो इधर जाता है ना, इधर प्रतिबिंब बन है ना, इधर प्रतिबिंब को, यानी 2F1 पे होगा तो C पे तो बनेगा, लेकिन ये 2F2 वाले पे बनेगा। ठीक है, 2F2 पे बन। अब देखिए 2F1 तथा अनंत के बीच तो 2F2 तथा F2 के बीच, वास्तविक उल्टा और छोटा, और यहाँ पे अनंत पे रहेगा तो अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पे, और कौन सा फोकस पे? तो F2 वाले फोकस पे, वास्तविक उल्टा और बहुत। ठीक है, आपका कंडीशन है। अब हम एक एक करके आपको बता देते हैं कैसे कैसे है किरण आरेख द्वारा। ठीक है, किरण आरेख द्वारा हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या था? जब लेंस तथा फोकस के बीच, लेंस तक तथा फोकस के बीच, लेंस है और फोकस के बीच, यहाँ लेंस और F1 है, F2 है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे वस्तु है, प्रतिबिंब नहीं वस्तु है। देखिए यहाँ से एक रे निकला, यहाँ पे आया, अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन जब देखिए एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा आएगा तो लेंस से टकरा के कहाँ जाएगा? फोकस। यहाँ पे अपवर्तन हुआ, कहाँ मिला? फोकस। फिर यहाँ पे दूसरा से हम यहाँ से निकाले और इसको हम कहाँ से गुजार दिए? प्रकाशिक केंद्र। और आप जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो वो बिना विचलित हुए निकल जाएगा, तो बिना विचलित हुए निकल गया, बिना विचलित हुए निकल गया, बिना विचलित हुए निकल। अब देखिए, अब इस दोनों के बीच में देख रहे हैं डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कहीं आगे जाके मिलना नहीं है, यानी जब कहीं जाके आगे दो किरण आरेख
कहीं जाके आगे मिलेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। जब ये मिलेगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका काल वास्तविक प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस कम था, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे सही बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, यानी कहीं मिलेगा ही नहीं। कहीं नहीं मिलेगा किरण आरेख का प्रतिबिंब बनेगा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। जब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो क्या इसको काल्पनिक नहीं बना देंगे? दो तो प्रतिबिंब बनते हैं दो टाइप से, या तो वास्तविक बनेगा नहीं तो काल्पनिक बनेगा। तो वास्तविक इसका संभव नहीं है तो हम रेखा पीछे खींच लेंगे। चलिए ये जो किरण आरेख जा रहा है तो इसको मान लिया कि चलिए पीछे जाके, फिर ये रेखा ऐसे जा रहा है तो चलिए मान लिया कि पीछे आके मिलेगा। यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? काल्पनिक रूप से मिल रहा है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। और ये ऊपर की तरफ है तो सीधा हो गया, नीचे की तरफ रहता है तो उल्टा होता है। तो ये काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बन गया। और इस केस में क्या देख रहे हैं कि वस्तु का साइज इतना था तो ये बड़ा बन रहा है, यानी बड़ा बन रहा है। यही आपका यही था लेंस तथा F1 की वस्तु के पीछे आभासी, सीधा तथा बड़ा। ठीक, दूसरा कंडीशन देखिए क्या। दूसरा कंडीशन फोकस पे स्थित, अगर फोकस पे रहे तो F1 पे रहेगा तो कहां बनेगा? ये आपका अनंत पे बनेगा। F1 पे रहेगा तो कहां बनेगा? ये अनंत पे। देखिए F1 पे है, ए पे एगो वस्तु है, तो यहां से एक तीन ही किरण आरेख हमको बताए थे। एक तो मुख्य अक्ष के पैरेलल ले लीजिए समांतर, या एक प्रकाशिक केंद्र से गुजारिए, और तीसरा कौन सा था? या तो एक था कि फोकस से गुजारिए, फोकस से गुजारिए तो इसके समानांतर हो जाए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये वस्तु है, तो वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर हमने एक किरण ले लिया, तो कहाँ से जाएगा? फोकस से चला गया। अब इस केस में क्या करेंगे? दूसरा कौन सा लाइन लेंगे? तो दूसरा लेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए जी, प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे। अभी देखिए दोनों क्या है? इस समानांतर रेखा है, दोनों समानांतर जा रहा है, तो यानी इससे चांस है कि जाके क्या है? अनंत पे मिल जाएगा, यानी अंत पे इसका इमेज बनेगा। इस केस में जब आपका वस्तु प्रकाशिक फोकस पे रहता है, F1 फोकस पे रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा तो कैसा बनेगा? बड़ा होता है अनंत, इसलिए बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, वास्तविक? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। F1 अनंत पे, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा। अब तीसरा कंडीशन F1 तथा 2F1 के बीच। अब देखिए F1 तथा 2F1 के बीच, देखिए F1 है, एक 2F1 है। ठीक, इसके बीच में एक वस्तु रखें, बस इसके पैर इसके समानांतर एक किरण आरेख लिए, और ये जाके कहाँ? F2 से। दूसरा लिए प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से गुजारे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ पे दोनों को मिल रहा है, तो चूंकि इसका साइन नीचे की तरफ है तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। देखिए जब इमेज ऐसे बनेगा ना ऊपर, तब तो आपको सीधा बनेगा, नीचे बनेगा तो उल्टा। ये तो बन गया आपका उल्टा। एक तो मालूम हो गया कि हमको उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा हो गया तो कौन सा होगा? वास्तविक। ऐसे भी वास्तविक लाइन के मिलने से प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक, तो वास्तविक उल्टा। अब देखिए कहाँ बन रहा है? जब F1 और 2F2 के बीच था, F1 और 2F2 के बीच था, तो कहां प्रतिबिंब बन रहा है? F2 और 2F2 से बाहर बन रहा है। ये आपका वक्रता केंद्र और फोकस, ठीक है, F1 और 2F2 से है, तो आपका 2F2 से बाहर बनेगा। इस कंडीशन में देखिए आपका क्या था? जब F1 और 2F2 के बीच रहेगा तो 2F1 तथा अनंत के बीच बनेगा, और वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक, वास्तविक उल्टा और बड़ा बन गया। अब तीसरा कंडीशन, ये चौथा कंडीशन देखिए, 2F1 पर स्थित वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब कैसे? जैसे 2F1 को क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पे बनता था अवतल दर्पण में, तो कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र पे ही बराबर बनता था, वास्तविक बनता था, उल्टा बनता था। तो बराबर बनेगा वक्रता केंद्र, ये वो इसका इधर भी है, यानी 2F2। अवतल दर्पण में हमेशा इस इधर का प्रतिबिंब। एक ही केस है जो
प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में है, जहां हम इधर करके डॉट डॉट करके इधर आभासी प्रतिबिंब सारा प्रतिबिंब। ठीक, तो वक्रता केंद्र एक इधर भी है, वक्रता केंद्र एक इधर भी है, तो इधर बनेगा, इस पे बनेगा। जितना इसका साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा, वास्तविक होगा। नेक्स्ट देखिए, 2F1 तथा अनंत के बीच, 2F1 तथा अनंत के बीच रहे, तो वही एक समानांतर रेखा लिए, एक यहाँ पे लिए, यहाँ पे बनाए। तो देखिए अब इस केस में देखिए कैसे सोचा जाता है, कहाँ बनेगा। देखिए 2F1 से बाहर, देखिए 2F1 क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रहता है तो कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे, यानी 2F1 पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, 2F2 पे। ये वक्रता केंद्र है इसके लिए, क्योंकि इधर बनना रहता है। 2F1 से बाहर बनेगा यानी अनंत हुआ, अनंत होगा तो कहाँ बनता है, फोकस पे, यानी फोकस पे। फोकस किधर है, इधर, इधर, यानी दोनों के बीच। समझे कैसे आपको दिमाग से थोड़ा सोचना रहता है, तो नहीं होगा। उसी तरह देखिए अब अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब करें, तो अनंत में बहुत दूर से रहेगा तो समानांतर रेखा आएगा और आगे मतलेगा। अनंत पे रखी हुई वस्तु का कहाँ बनता है, फोकस पे। देखिए यहाँ पे फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्योंकि अनंत पे वस्तु है तो वस्तु का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार तो फोकस पे बनेगा, बनेगा क्या? अवतल दर्पण उत्तल लेंस से रहा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए आप 2-4 मिनट में देख लीजिए अवतल से बने प्रतिबिंब। अवतल लेंस में हमेशा दो प्रतिबिंब बनता है। जैसे वहां पे क्या था, उत्तल दर्पण में क्या बनता था, 3 कंडीशन और 3 प्रतिबिंब बनता था, यहाँ पे 2 ही बनेगा। जब लेंस और अनंत के बीच हो तो देखिए इसमें क्या होगा, ये प्रकाशीय केंद्र लेंस हो गया और F2 यहाँ पे है, और बस इसमें और कुछ नहीं बनता है। तो जब लेंस तथा अनंत के बीच हो, जब लेंस और अनंत के बीच हो, तो लेंस तथा F2 के बीच बनेगा। देखिए लेंस पे यानी प्रकाशिक, अनंत पे होता है तो कहाँ बनता है, फोकस पे। इसका फोकस कौन होगा, मेन फोकस इसका कौन सा होता है, मेन फोकस इसका ए होता है, यानी F2 पे बनेगा, F2 पे लेंस तथा F2 के बीच बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत छोटा। यानी आप क्या देख रहे हैं, अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा, नहीं तो बहुत छोटा बनेगा, बराबर बनने का भी संभावना नहीं है। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, नहीं तो बहुत छोटा बनेगा, कुछ देगा बनता है लेंस, छोटा नहीं तो बहुत छोटा, सीधा सीधा, ठीक है, आभासी आभासी। क्योंकि इसमें अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, जब आभासी बन जाएगा तो सीधा बनेगा, और दोनों केस में छोटा बनेगा। ठीक, देख लेना। ठीक, और कौन सा कंडीशन होगा, एक अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनता है, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनता है, अनंत पे रहा तो ये फोकस पे, फोकस कौन सा फोकस पे बनेगा, F2, और F2 किधर होता है, इधर, F1 इधर होता है, आभासी सीधा। तो देखिए अब इसको यहीं पे रोकते हैं इस क्लास को, क्योंकि ये लंबा नहीं करना है ज़्यादा। तो अभी तक हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया, लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस में किरण एंड प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब भी क्या है, वास्तविक, काल्पनिक, और उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया। हमने कंपैरिजन किया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, बट ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमें हेट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को बताइए। इस निःशुल्क, पूर्ण निःशुल्क व्यवस्था